बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड थर्ड एडिशन क्लास 7 का मैथ का पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे एंड सेक्शन ए के साथ बाकी पेपर्स भी हम तक आ चुके हैं। सब्सक्राइबर ने सेंड किया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो उन सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें फ़िज़ाइयस के जो हिली एरियाज़ के जो पेपर्स जो हो चुके हैं उन्होंने हमें सेंड किए और हम उसकी बेसिस पर आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे ताकि आपके पेपर्स के जो मुताबिक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, क्योंकि पेपर्स का जो पैटर्न होता है ना फ़िज़ाइयस के वो सेम ही होते हैं। क्वेश्चन बेशक आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से आपका पेपर बनकर आ रहा है। यहाँ पर देखें सेक्शन ए की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप सेक्शन ए की वीडियो अपलोड कर दें, तो किसी सब्सक्राइबर ने हम तक ये सेक्शन ए पहुंचाए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए आज हम सेक्शन ए को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सर्कल द करेक्ट आंसर। यानी हम लोगों ने उसको सर्कल करना है जो कि हमारे पास करेक्ट है। मैं यहाँ पर 1 बाय 1 आप लोग को बोल बोल कर समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो में ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं बोलूँगी ताकि आप लोग को समझ आ सके। फर्स्ट हमसे कहा जा रहा है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन द सेल प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस यानी वो कीमत जिस कीमत पर आपने खुद एक चीज़ खरीदी है वो ज़्यादा होगी उस कीमत से जिस कीमत पर आप वो चीज़ बेच चुके हैं, देन द सेलर गेट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है हम लोगों ने 20 रुपीज़ में बाय की है, ठीक है। इसकी कॉस्ट प्राइस आ चुकी है 20 रुपीज़, लेकिन मैंने इसको बेच दिया है 10 रुपीज़ में, तो इट्स मीन कि मुझे क्या हुआ है, द सेलर गेट लॉस, ठीक है, हमें लॉस होगा। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये चैप्टर 6 से लिया गया, हम ये फार्मूला सॉल्व कर चुके थे। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि जब मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट करते हैं तो वो इक्वल होते हैं हमारे पास नेट सेलिंग प्राइस के। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ। यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस में हमारे पास नंबर है 6, 12, 18, 24। देखा जाए तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, 6 के मल्टीपल हैं, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 4 ज़र 24। इट्स मीन के नेक्स्ट आ जाएगा 6 5 ज़र 30, तो हमने 30 जो कि सेक्शन बी है मैंने उसको मार्क किया है। कॉमन फैक्टर ऑफ 9xy² प्लस 3xy, यानी ये हमारे पास है 9xy² प्लस 3xy एंड 6yx² प्लस xy। यानी यहाँ पर ये दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या होगा, जाहिर सी बात है इन दोनों में जो एक ही चीज़ कॉमन है और वो क्या है हमारे पास x एंड y। नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ और ट्राइंगल इज। हमें पता है कि सम जब भी हमारे पास ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल टू होते हैं 180 डिग्री के। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड। हमें मालूम है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, हमारे पास एक सर्कल है, इसके सेंटर से लेकर इसके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, ठीक है, इसलिए मैंने रेडियस को यहाँ पर टिक किया है। नेक्स्ट हमारे पास है, द टैक्स पेड बाय द सेलर टू द टैक्स पे बाय द बायर टू द सेलर ऑन द सेलिंग गुड्स ऑन द सेलिंग प्राइस इज कार्ड, तो हम उसको कहते हैं जनरल सेल टैक्स, ठीक है, ये हमारे पास बुक की डिफिनेशन में मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, a² माइनस b² प्लस c² इज इक्वल टू। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने हैं, a b एंड c, a b एंड c है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगी, ट्राइनोमियल, क्योंकि अगर एक होता तो मोनोनोमियल कहते, दो होता तो बायनोमियल, इसलिए यहाँ पर ये 3 हैं a b एंड c, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। नंबर 9 में हमारे पास है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स अनइक्वल इन लेंथ। यानी अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल, 2 होंगी तो आइसोसीलेस एंड 3 साइड होंगी जो कि इक्वल अनइक्वल होंगी। यानी तीनों साइड की मेजरमेंट से मुराद है कि तीनों साइड पर जो एंगल ड्रा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल, तीनों यानी डिफरेंट होगा ना, तो इट्स मीन हम उसे कहेंगे स्केलन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्केलन को टिक किया है।
नेक्स्ट नंबर 10 हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। ये देखिए, ये हमें पता है कि हम लोगों ने चैप्टर की जब हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो उसमें हम ये सारी चीज़ें पैरेललोग्राम के जो हमारे पास थे पेरीमीटर एंड एरिया हम के फार्मूले हम पढ़ चुके थे। इसलिए यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूलेस गिवन है, लेकिन हमें मालूम है कि कौन सा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो वो जो करेक्ट फार्मूला पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का है वो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आगे 11 पर। If all the anterior angle of a polynomial is less than 180 degree, then it is called convex. उससे फिर हम कहते हैं convex। ये वाला जो पॉइंट है ये बुक की समरी से दिया गया है। ठीक है, हमारा जो पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर है उसकी समरी में से ये वाला MCQs बना कर दिया गया। तो वो हो सकता है कि आप लोग के लिए जो MCQs आए वो है कन्वेक्स का, सॉरी हिली एरिया वालों के लिए आया है कन्वेक्स का। मे भी हो सकता है कि आप लोग के लिए जो आए तो वो आए कन्वे का। ठीक है, चांसेस इसके बन रहे हैं। तो जो कन्वे वाला जो आप लोग MCQs आएगा वो भी आप अगर समरी देखें तो समरी में फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कन्वे का था, फिर उसके बाद वाला जो पॉइंट सॉरी कन्वेक्स का था, कन्वेक्स के बाद कन्वे का था। तो आप कन्वे वाला पॉइंट रट देना, हो सकता है ये वाला पॉइंट आपके पेपर में आए। अ फोर साइडेड क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड। अभी यहाँ पर फोर साइडेड से मुराद 4 कोनों वाली यानी 4 लाइन का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल 3 साइडेड है, पेंटागन 5 एंड हेक्सागन 6 है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर हम लेंगे क्योंकि ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है। नेक्स्ट 13 पर आ जाते हैं। द डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्ली इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास है डिफिनेशंस, जो कि हमारा जो 16 चैप्टर है डेटा हैंडलिंग में। डेटा हैंडलिंग के स्टार्ट में वहाँ पर देखिए हमारे पास येलो कलर किया हुआ वो एक पोर्शन है, वहाँ पर हमें ये गिवन है। तो वहाँ पर प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की डिफिनेशंस गिवन है। तो ये डिफिनेशन हमारे पास सेकेंडरी डेटा की है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग के लिए प्राइमरी डेटा आ जाए या रॉ डेटा आ जाए। तो आप कोशिश करें कि आप ये डिफिनेशन एक बार पढ़कर अपने पेपर्स के लिए जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इक्वल टू, कि लाइन किसकी इक्वल होगी। तो ये भी हमारे पास कलर पोर्शन था। ठीक है, कलर पार्ट में लिखा हुआ था ये इक्वल टू होगी वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल चेंज की। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल MCQs नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है अ सिस्टम ऑफ सिमुटेनियस लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यानी उस लीनियर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता इफ़ द लाइंस आर। जैसे कि हमने एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था और एक एक पार्ट आप लोग को समझाया था, जिसमें हम मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 था कि जिसमें हमारे पास लाइन पैरेलल लाइन थी। और मैंने बताया था कि देखें येलो पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि जब लाइन पैरेलल होगी तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो इसलिए हम यहाँ पर पैरेलल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ हमारा सेक्शन A कंप्लीट हो चुका है। अब हम साइंस के पेपर को डिस्कस करते हैं। सो ये देखिए ये है हमारे पास आ चुका है साइंस का पेपर। साइंस के पेपर का सेक्शन A हमारे पास गिवन है। सेक्शन A का मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर देखें आप लोग को नज़र आ रहा है। उस फर्स्ट सेक्शन जो हमारा होता है वो हमारे पास MCQs का होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 18 MCQs हैं, ईच MCQs कैरी 1 मार्क्स। सो यहाँ पर देखें द मास नंबर ऑफ एन एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर के मास नंबर को क्या कहते हैं। A total number of neutron, a total number of neutron and electron, the total number of proton and the total number of neutron and proton. So साइंस का आप लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि मैं इस टाइम पर मैथ्स ही पढ़ा रही हूँ, तो साइंस के बारे में मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है। तो मैं आप लोग को बेस से रिलेटेड जो टिप्स हैं वो दे सकती हूँ, इसलिए साइंस का आप पढ़ चुके हैं तो ये रीडिंग से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व करना। मैं सिर्फ 1 बाय 1 आप लोग को यहाँ पर पढ़ कर दूंगी ताकि हो सकता है कि किसी को समझ ना आए तो उसको समझ आ सके। मेटल्स दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल जो हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं वो कौन कौन से हैं। लिथियम, मैग्नीशियम, मरकरी या सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है। एनर्जी इज नॉट गिवन आउट, एनर्जी इज टेकन इन, न्यू सब्सटेंस आर मेड या नो न्यू सब्सटेंस आर मेड। सो केमिकल चेंज में क्या होता है वो आप लोगों को पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर लेना।
वन वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ एन एल्यूमिनियम विंडो इज, ऑप्शन ए है कीप इट वेट, ऑप्शन बी है लीव इट इन ओपन एरिया, ऑप्शन सी हमारे पास है पेंट इट विद एसिड, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है पेंट इट विद ऑयल। 5 हमारे पास है केमिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, N2, 2N या N²। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स इज मेड विद, वाटर मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, तो देखिए वाटर का फार्मूला तो बड़ा आसान है क्योंकि वो होता है H2O, ठीक है। सो यहाँ से देखने से ही हमें लग रहा है कि इसमें क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 1 हाइड्रोजन एटम लॉसेज इट्स इलेक्ट्रॉन टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर इट इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू एन ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन विद 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम पार्ट ऑफ सॉलिड पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड, जो सॉलिड पार्ट होता है सोल्यूशन का उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट, सोल्यूट, सॉल्वेंट, सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 हमारे पास है सोल्यूशन कंटेन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूशन के अंदर स्मॉल पार्ट ऑफ सोल्यूट होता है उसे क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। नंबर 9 हमारे पास है ऑन द अर्थ 1 kg वेट अप्रोक्सीमेट 10 न्यूटन, व्हाट वुड बी 50 kg वेट ऑन द अर्थ, जबकि 1 कहते हैं कि 1 kg 10 न्यूटन के बराबर है, तो 50 कितने न्यूटन के बराबर होगा, जब 1 10 के साथ आएगा तो आ जाएगा 10, तो 50 को हम क्या कर देंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 न्यूटन, ठीक है। ये मैथ से रिलेटेड था इसलिए मैंने ये आपको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम डिस्टेंस ग्राफ शो, जो टाइम डिस्टेंस ग्राफ होता है वो हमें क्या शो करता है, चेंज इन डिस्टेंस ड्यूरिंग अ जर्नी, चेंज इन स्पीड ड्यूरिंग अ डिस्टेंस ट्रेवल, चेंज इन स्पीड ड्यूरिंग अ जर्नी ट्रेवल, या चेंज इन टाइम ओवर अ डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट MCQ 11 हमारे पास है इट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, किसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, यूवी, लाइट वेव या विजिबल लाइट वेव। 12 हमारे पास है साउंड विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड हैव अ, जिसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है तो उसका साउंड कैसा होता है, हाई पिच, हाई वॉल्यूम, लो पिच, लो वॉल्यूम। These surface are best at radiating heat, ये substance बेस्ट है हीट को रेडिएट करने के लिए, ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट। These surface are best at absorbing heat, हीट कौन कौन सी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड वाइट। ज़्यादातर हीट एब्जॉर्ब करते हैं डार्क, जो डार्क कलर्स होते हैं वो गर्मियों में क्या हो जाते हैं, हम जब पहनकर घूमते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम से उनमें हमें गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। अर्थ कंप्लीट 1 स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एवरी, अर्थ अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है ऑन इट्स एक्सिस पर एवरी 1 आवर, 12 आवर, 24 आवर या 28 डेज। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे ख्याल में इसका आंसर होगा 24 आवर्स। मून कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एवरी, मून अपना एक ऑर्बिट कितने दिनों में कंप्लीट करता है, सो यहाँ पर देखिए मून हम कहते हैं ना कि नया चांद अभी निकला है, चांद कंप्लीट हो गया तो वो होता है 28 डेज में। वी कैन लिसन टू द हार्ट बीट थ्रू, हम अपनी दिल की धड़कन सुन सकते हैं, स्टेथोस्कोप, MRI मशीन और पता नहीं ये कुछ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल में स्टेथोस्कोप की मदद से हम दिल की धड़कन अपनी सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास ये स्टेथोस्कोप ही होता है जिससे वो हम अक्सर जाते हैं तो वो चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, ज़मीनों को पानी देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरिगेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन,
ठीक है, इसके साथ हमारे जो MCQs हैं 18 वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके सेक्शन बी एंड सी को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास यहाँ पर देखें 13 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आप हर क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का है। तो आप लोगों ने यहाँ पर अटैम्प्ट कोई सी 13 क्वेश्चन को आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। उम्मीद करूँगी आप लोग को नीट एंड क्लीन साफ सुथरा नज़र आ रहे हैं, तो आप इसको देख लें। कोशिश किया करें कि डिफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि डिफिनेशन बस साइंस के पेपर में आती हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ तक ये हो गया आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें ये है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपसे कोई से 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, अभी आगे आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को शो हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पर देखें ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस्लामियात का पेपर डिस्कस करेंगे। 7 क्लास का इस्लामियात का पेपर आप लोग के सामने है, जिसका सेक्शन हिस्सा है अव्वल भी आप लोग के पास है, दोम सोम सारे हिस्से हमारे पास मौजूद हैं। चलिए हम अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्से अव्वल में आप लोग के पास क्या होते हैं, MCQs होते हैं। तो ये MCQs आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखें मेरे ख्याल में ये आप लोग को थोड़ा थोड़ा ब्लर नज़र आ, तो मैं पढ़ देती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू फरमाते तो अपनी बात दोहराते थे 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, ठीक है। ये कोई आयत सी उन्होंने लिखी हुई है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब आप लोगों ने बताना है। इशार का मुतरादिफ लिखना है। अल्लाह ताला जिसके बारे में खैर का इरादा फरमा लेते उससे समझ अता करता है, ठीक है। अब हम इसका हिस्सा 2 आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए हिस्सा 2 में कुल नंबर 10 नंबर, कुल टोटल मार्क्स इसके 10 नंबर का है। हर क्वेश्चन कितना है, 2 नंबर्स का है, और आप लोगों ने कोई से 5 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। आप लोग को नज़र आ रहा है। अब हम इसका हिस्सा सोम आपसे शेयर करने लगे हैं। हिस्सा सोम कुल 16 नंबर का है, और इसमें से 4 सवाल आपने करने, और हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 4 ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप लोग को शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि हमारे पास इसका अभी आगे एक पोर्शन रहता है। हिस्सा चहारम जो कि हदीस वगैरह पर है। अब हम वो आपको शो करते हैं। ये हिस्सा चहारम में यहाँ पर हदीस गिवन है, उनके तर्जुमे गिवन, उनके तर्जुमे के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनके क्वेश्चन गिवन, जिनके आंसर आप लोगों ने राइट करने हैं, ठीक है। ये तो पहली हदीस है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। ये एक हदीस है जो आप लोग की इस्लामियात की बुक पर राइट है, नाजरा में, ठीक है। हिफ्ज़ पर नाजरा में ही राइट है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन दिए, आप लोगों ने उनके आंसर राइट करने। नेक्स्ट हमारे पास जो हदीस है, कहते हैं इन दोनों में से कोई एक हदीस करनी, दूसरी है या हय्युल या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु सल्लिफ़। तो ये एक दूसरी हदीस है, उसका कह रहे हैं तर्जुमा आप लोगों ने यहाँ पर राइट करिए। इन दोनों हदीसों में से कोई सी एक हदीस आप सेलेक्ट कर लें और उसके आंसर उसके अकॉर्डिंग आप लोग राइट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखें दर्जेल हदीस मुबारक पढ़ें और उनमें से कोई से एक के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर करें। यहाँ पर देखें आपके पास है 1, 2, इनमें से कोई सी एक आप लोग हदीस पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग उसके आप लोग आंसर राइट करें। इसके साथ हमारा इस्लामियात का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखें इस्लामियात का कंप्लीट हो चुका है। अब हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री के पेपर का फर्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन ए। ये पेपर असल में ना हिली एरियाज़ में हो चुके हैं, तो उन्होंने हमें सेंड किए हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग आपके समझा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर आप तक भी आए,
लेकिन इससे मिलता जुलता में भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप लोग यहाँ पर अभी समझ रहे हैं और वही आपके पेपर में भी आ जाए। ठीक है, सो चलें अब हम आगे इसको देखते हैं कि यहाँ पर देखें सेक्शन ए में हमारे पास है MCQs। सो ये MCQs आप देखते जाएं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या क्या राइट करना है, तो उस अकॉर्डिंग से आप लोग अपने MCQs को राइट कर लेना। ये MCQs आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 10 MCQs से 10 के 10। अब हम इसके सेक्शन बी एंड सी को शेयर करते हैं। ओके, ये हमारे पास है हिस्ट्री का पेपर। हिस्ट्री के पेपर का सेक्शन भी आप लोग को शो हो रहा है। सेक्शन बी में से कोई से 8 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। नेक्स्ट ये सेक्शन सी भी आप लोग को शो हो रहा है। अब हम चलते हैं अगला कंप्यूटर के पेपर की तरफ। उर्दू के पेपर का जो फर्स्ट हिस्सा अव्वल है वो थोड़ा सा मध्यम नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी कि हिस्सा अव्वल में आप लोग को MCQs दिए गए हैं, जिन जो दुरुस्त होगा उसको आप लोगों ने दायरा लगाना। किस सदी में कंप्यूटर की इजाज़त से मालूमात की दुनिया में इनकलाब बर्पा हुआ? ऑप्शन आप लोग के पास गिवन होंगे, आप लोग को पता है क्योंकि ये आप लोग अपने सबक में पढ़ चुके हैं। हिलाल अहमर पाकिस्तान का सदर व दफ्तर वाक़या है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या क्वेटा। हैरत, खुशी या मुसरत के जज्बे के तहत अचानक से ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? हरूफ ज़मीर, हरूफ जाफिया, हरूफ तासुब या हरूफ नदाइया। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की नज़र में नौजवानों को सबसे पहले किस को पहचानना चाहिए? ज़ात, सफ़ात, सलाहत या खुदी। कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान, इस मिसरे में शायर की किस से मुराद है? मोमिन, इनफिरांगी, नौजवान या तालिब इल्म। इस्लामाबाद के नज़दीक कौन सा सेहत अफजा पहाड़ी मकाम है? कश्मीर, मरी, वादी नीलम या एबटाबाद। जहलम प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा मंसूबा है, बिजली पैदा करने का, गैस निकालने का, तेल निकालने का या कोयला निकालने का। शर इस अल्फाज के मुतरादी की निशानदही करें। बुराई, गुनाह, खैर, राहत। तो ये वाला पेज आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी शो कर देती हूँ ताकि हम बाकी पेपर्स भी आप लोग के साथ शेयर कर सकें। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास टोटल MCQs 20 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हिस्सा 2 पर आ जाते हैं। ओके, हिस्सा 2 में आप लोग के पास यहाँ पर हिस्सा नसर है। यहाँ पर आप लोग का जो बुक में एक चैप्टर है कटन, एक इंतहाई पुरफ़िज़ा और पुरसकून जगह। ये सतह समंदर से कम व बेश 4000 मीटर बुलंदी है और ये मुजफ्फराबाद से शुमाल की जानिब 47 किलोमीटर के ज़रा फासले पर वाक़ है। ये वो वाला पैराग्राफ आप लोगों को दिया गया है। उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोगों से कुछ सवालात किए गए हैं। सवाल पहला ये है कि सेहत के हवाले से कटन कैसी जगह है। सवाल नंबर 2 है ये जगह सतह समंदर से कितनी बुलंदी और मशहूर शहर मुजफ्फराबाद से कितने फासले पर है। इस जगह की खूबसूरती अपने अल्फाज में बयान करें। यहाँ पर किन फूलों के बागात पाए जाते हैं। मुसन्निफ ने बादलों के मंजर कशी किन अल्फाज में की है। नज़म एक आवाज़ किस अजीम शायर की है। तो ये एक आवाज़ जो नज़म है मेरे ख्याल में ये इल्लामा इकबाल की है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी बुक में ये वाला पेज निकालना है, ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना है। जब भी आपके पास इस तरह के कंप्रीहेंसिव आए तो आप पहले इसकी रीडिंग कर लें, इसको एक एक पॉइंट समझ लें, फिर उसके बाद इसके राइट करें। इसके नंबर तो आप लोगों से कोई काट ही नहीं सकता क्योंकि आप लोग के पास पैराग्राफ गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके आंसर्स को राइट करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि दर्जिल अशार को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए सवालात में से 4 के जवाब तहरीर करें। ये आप लोग की बुक में से शेयर दिए गए हैं। चले मैं पहला मिसरा आप लोग के लिए पढ़ती हूँ कि हर लिहाज है मोमिन की नई शान, नई आन, गिरफ्तार में किरदार में अल्लाह की बरहान। ये आप लोग को पता है कि ये आप लोग की कौन सी नज़म में से लिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों से सवाल किए जा रहे हैं। यहाँ पर है गफ़ारियो, कहारियो, कदूसियो व जबरूत। ये 4 अनासिर हों तो बनता है इंसान, जिससे जिगर लाला में हो ठंड वो शजर, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाते तूफान। ये जीती है तो 2 तरफा नदामत साथ चलती है। फिर पता नहीं यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम है, लेकिन आप लोग को पता है कि आपकी बुक का ये पूरा
बन दिया गया, उस बन के अकॉर्डिंग आप लोगों से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। पहले इसमें कह रहे हैं, पहला सवाल है, पहले शेर में शायर की कौन सी सफ़ात इस्तेमाल की गई हैं और शायरी ने इसमें क्या पैगाम दिए। कौन सी सफ़ात दी गई वो आप लोगों ने बतानी है। दूसरे शेर में शायर ने किस की और क्या खसूसियात बयान किए। दूसरे शायर देखें यहाँ पर क्या है, इंसान की 4 सफ़ात बयान की गई, आप लोग का मेरे ख्याल में आंसर में है। ठीक है, 4 सफ़ात क्या है, कहारी, गफ़ारी, कद्दूस और जिब्रूज, ये 4 वो सफ़ात है जो कि मुसलमान की यहाँ पर बयान की गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरे शेर की तशरीह अपने अल्फाज में करें। तीसरे शेर में क्या है, जिससे जिगर लालम ने हुआ ठंडक वो शजर, दरियाओं के दिल में से दहल जाए तूफान। ठीक है, इसकी तशरीह आप लोगों ने करनी है। चौथे शेर के मुताबिक गाड़ी की हालत अपने अल्फाज में बयान करें। गाड़ी की हालत से मेरे ख्याल में ये वाला जो शेर है ये आप लोग की दूसरी नज़म में से लिया गया है। ठीक है, ये चलती है तो दो तरफा नदामत साथ चलती है, मेरे ख्याल में ये कोई रिक्शे वाला या कुछ आप लोग का सबक में था, ये उससे लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हिस्सा हमारे पास है सवाल जवाब का। यहाँ पर कहा जाए मुंदरजे सवालात के जवाब दें, दर्ज झेल अल्फाज को उनके मायने के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। फर्स्ट हमारे पास है जाए कुव्वत, दूसरा है पता नहीं यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रही क्योंकि ये काफ़ी मध्यम से लिखे हुए हैं। ठीक है, खुद सताई, दाम, जामन, नसीहत। तज़कीर व तनीस के हवाले से जुमलों की दुरुस्तगी करें। तज़कीर व तनीस यानी हम लोग को बताना है मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, इसका सांस फूला हुआ है, ये दही खट्टी है। हमने इसको तज़कीर व तनीस के हवाले से अकॉर्डिंग टू मुज़क्कर मुअन्नस उस यानी सिंगुलर मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक इसको हम लोगों ने राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है दर्ज जुमलों को पहचान करके उनके फ़ेल के नाम लिखें। एक है लड़कियां मैच खेलती रहती थी, हमने केक खाया है। मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला की तारीफ मिसालों के साथ तहरीर करें। ठीक है, नेक्स्ट या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, या तो आप ये वाला पार्ट कर लें या आप ये वाला पार्ट करें, जिसमें आपसे कहा जा रहा है साबकों की मदद से 9 लफ्ज़ लिखें। यहाँ पर पहला लफ्ज़ है हे अलिफ हा, फिर ये नून है और फिर ये अलिफ नून है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में हे अलिफ हा है, ये है नून और ये है अलिफ नून। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने साबके बनाने हैं। नेक्स्ट पेज शेयर करते हैं। हिस्सा सोम हमारे पास 25 नंबर का है। मुंदरजेल में से किसी एक मौजू पर मजमून निगारी कीजिए। जदीद टेक्नोलॉजी या वक्त की पाबंदी, या आप लोगों ने मजमून लिखना है, दोनों में से किसी एक पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैराग्राफ सा गिवन है, कहते हैं कि आपने इसका उन्वान तहरीर करना है। आप पहले इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप लोग को पता लग जाए कि आपने क्या लिखना है। यह है इंसान अपने इल्म, तजुर्बे और मुशाहिदे से बहुत बहुत खुद सीख लेता है। कुदरत के निज़ाम में से कार फरमाया नज़्म व ज़ब्त गौर करने की चीज़ है। कुदरत के निज़ाम में से बदनज़मी का मतलब दुनिया की तबाही के सिवा और कुछ नहीं। सयारे अपने मदार पर रवान दवा हैं। मौसमों की तब्दीलियाँ अपने ख़ास महीनों का इंतज़ार करती हैं। मौसम गर्मा अचानक दिसंबर या सख्त सर्दी जून में भी कभी नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये आप लोग के पास गिवन है, कहते हैं कि इसका आप उन्वान तहरीर करें। ठीक है, तो आप लोगों ने सबक में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसका उन्वान लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती कि इखलाकी सबक पर मुश्तमिल एक कहानी लिखें। तो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इसके मुताबिक आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी खुद से राइट कर लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग की कॉपी में राइट हो। आप अक्सर ड्रामेज देखते हैं, कहानियाँ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, अक्सर उठना बैठना लोगों में होता है, तो आप लोग को इतना अंदाज़ा हो जाता है बड़ों की बातों से भी कि वो कहते हैं ना कि हम लोगों ने यूँ किया था तो हमें पता लगे वो हमारे काम का नहीं था, वो हमने समझा कि वो अच्छा होगा, काम वाला होगा, लेकिन हमारे काम काज के काबिल नहीं था, उसने हमें धोखा दिया। तो यानी हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस तरीके से कुछ ना कुछ किस्सा कहानी आप लोग अपने दिमाग से खुद क्रिएट करें, उसको राइट कर लें। या अपने भाई की शादी की तकरीब के लिए प्रिंसिपल के नाम छुट्टी की दरख्वास्त लिखें, यानी कहानी खुद से लिख लें या दरख्वास्त लिख लें।
नेक्स्ट हमारे पास है इसमें इल्म की इकसाम मिसालों के साथ तहरीर करें, या नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन वो आ रहा है कोहसेन वावेल की तारीफें वगैरह लिखने को कहा है। इसके साथ उर्दू का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जियोग्राफी के पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हमारे पास जियोग्राफी का पेपर आ चुका है, उसका सेक्शन ए है। पहले हम सेक्शन ए को देख लेते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी को हम दिखा देते हैं आप तक। ये हो चुका है हमारा सेक्शन ए, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आप सबको सेक्शन ए नज़र आ चुका होगा। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी में से कोई से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 3 नंबर्स का है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेक्शन सी भी आप लोग को शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये कंप्यूटर का पेपर के एमसीक्यूज आ चुके हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों ने जो आंसर करेक्ट होगा आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें आप लोग को 8 शो हो रहे हैं। रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप लोग को मैं शो कर देती हूँ। ये देखिए, ये रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं जो आप लोग को शो हो रहे हैं। यहाँ पर ये है 62, 63, 64 एंड 65 ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे इसका सेक्शन सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो चुका है कंप्यूटर का सेक्शन बी। सेक्शन बी आप लोग को शो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन बी भी बनकर आएगा। इसी की तरह क्वेश्चन होंगे, ज़रूरी नहीं है कि यही सारे हों। आप लोगों ने इसी को कॉपी करना है। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोगों ने तैयार करना है अपने पेपर के लिए। और ये सेक्शन सी आपको शो हो रहा है। सेक्शन सी के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर देती हूँ। इसके साथ जो हमारे 7th क्लास के जो पेपर्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।